हम सब ने कभी ना कभी सुना है कि कंप्यूटर्स कितने तेज होते हैं और सुपर कंप्यूटर तो उनसे कहीं ज्यादा तेज होते हैं, जो हर प्रॉब्लम को सेकंडों में सुलझा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो हमारे सर के अंदर छुपा हुआ है वो सुपर कंप्यूटर से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर से भी आगे है, और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि हमारे ब्रेन की असली ताकत क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो है ब्रेन की स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। हमारा दिमाग करोड़ों न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से हजारों कनेक्शंस बनाता है, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। ये नेटवर्क इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है कि एक सिंपल से काम को भी पूरा करने में दिमाग को कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हमारा दिमाग एक ही टाइम पर कई काम एक साथ कर सकता है, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। दूसरी तरफ सुपर कंप्यूटर 0 और 1 की मदद से काम करता है। बेशक सुपर कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन उसमें हमारे दिमाग जैसी नई चीजों को सीखने या बदलने की क्षमता नहीं होती है। अब अगर हम प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो यहाँ भी हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर से आगे निकल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड से मेजर किया जाता है। ये मशीन्स एक सेकंड में करोड़ों कैलकुलेशन को करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को तो मापना ही मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन सिर्फ लॉजिकल और मैथमेटिकल काम ही नहीं करता, बल्कि इमोशंस, सेंसरी इनपुट्स और मेमोरी जैसे कॉम्प्लेक्स चीजों को भी प्रोसेस करता है। दिमाग हर तरह की प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट होता है, चाहे वो देखने की डाटा हो, इमोशंस हो या लैंग्वेज को सीखने का काम हो। इसलिए कहा जाता है कि दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये एक ही टाइम पर अलग अलग तरीके के डाटा को प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेसिंग पावर के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो हमारे ब्रेन को सुपर कंप्यूटर से अलग बनाता है, और वो है उसका एनर्जी इफिशियंसी। ब्रेन अपने काम करने के लिए सिर्फ 20 वॉट का एनर्जी उपयोग करता है, जो एक आम लाइट बल्ब जितनी एनर्जी है। इसके मुकाबले सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए हजारों वॉट की एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब एनर्जी इफिशियंसी के मामले में हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एडवांस और सस्टेनेबल है। ये दिखाता है कि कम एनर्जी में भी हमारा दिमाग कितना पावरफुल और कितने अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन हमारे ब्रेन की असली शक्ति उसके सीखने और नई चीजों को अपनाने की क्षमता में छुपी है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं, लर्निंग और अडेप्टेशन। ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ी शक्ति उसके सीखने और अडेप्ट करने की क्षमता है। हमारा ब्रेन हर नए अनुभव, ज्ञान और यादों के साथ इवॉल्व करता है। ये प्लास्टिसिटी ब्रेन को नए सिचुएशन में एडजस्ट करने और नए स्किल सीखने में मदद करती है। सुपर कंप्यूटर्स में भी एआई के जरिए लर्निंग कैपेबिलिटीज डाली गई है, लेकिन ये ह्यूमन ब्रेन की तरह नेचुरल और डायनामिक नहीं होती है। सुपर कंप्यूटर्स पहले से प्रोग्राम किए होते हैं, और उनकी लर्निंग एबिलिटीज सिर्फ कुछ एल्गोरिदम तक ही सीमित होती है। इसलिए ह्यूमन ब्रेन की लर्निंग और अडेप्टेशन की क्षमता सुपर कंप्यूटर्स से कहीं ज्यादा आगे है। अब सीखने और अडेप्ट करने के बाद बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन में ही होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ ह्यूमन ब्रेन में ही होता है। हमारे दिमाग के अलग अलग पार्ट्स जैसे अमिगडाला इमोशंस को जनरेट और कंट्रोल करते हैं। इमोशंस के बिना इंसानों के डिसीजन और रिएक्शंस अधूरे होते हैं। चाहे सुपर कंप्यूटर्स कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वो इमोशंस को समझ नहीं सकते हैं और ना ही उन्हें जनरेट कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी शक्ति है जो ह्यूमन ब्रेन को यूनिक बनाती है और सुपर कंप्यूटर से बिल्कुल अलग करती है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही है जो इंसान को इंसान बनाती है और मशीन से अलग करती है। और जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी कुछ कम जरूरी नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। ह्यूमन ब्रेन क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन स्रोत है। ये नए विचार, कल्पना और इनोवेशन को जन्म देता है। हर इन्वेंशन, आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर का आरंभ ब्रेन की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से ही होता है। सुपर कंप्यूटर्स पहले से डिसाइड किए गए पैरामीटर्स के आधार पर काम करते हैं, और क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के मामले में ह्यूमन ब्रेन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के साथ ही एक और शक्ति है जो हमारे ब्रेन को सुपर कंप्यूटर से अलग करती है, और वो है सेंसरी इंटीग्रेशन।
हमारा ब्रेन एक ही समय पर कई सेंसरी इनपुट्स को इंटीग्रेट करता है, जैसे देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना और स्मेल करना। ये इनपुट्स हमारे ब्रेन को वातावरण के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं। सुपर कंप्यूटर के पास ऐसे सेंसरी ऑर्गन नहीं होते हैं और उनका डाटा इनपुट सिर्फ बाइनरी और डिजिटल फॉर्मेट में होता है, जो सेंसरी एक्सपीरियंस के बराबर नहीं होता है। और आखिर में जो चीज सबसे ज्यादा यूनिक और अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, वो है कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा अंतर ह्यूमन ब्रेन और सुपर कंप्यूटर के बीच में कॉन्शियसनेस का है। हमारा ब्रेन सिर्फ डाटा प्रोसेस नहीं करता, बल्कि हमें आसपास की दुनिया का अवेयरनेस देता है, अपने अस्तित्व का एहसास कराता है। ये सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत कॉम्प्लेक्स और अब तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। सुपर कंप्यूटर में कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होता है और वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट में काम करते हैं। और आखिर में एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो ह्यूमन ब्रेन को एक और एडवांटेज देता है, वो है एरर हैंडलिंग और इवोल्यूशन। ब्रेन अपनी गलतियों से सीखने में माहिर है। हम गलती करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनसे बेहतर होने की कोशिश करते हैं। ब्रेन अपनी गलतियों को एनालाइज करता है और अपने बिहेवियर को उसके मुताबिक मॉडिफाई करता है। सुपर कंप्यूटर्स पहले से डिजाइन किए गए एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग चलती है और अगर कोई गलती होती है तो उसे मैनुअली करेक्ट करना पड़ता है। हमारा ब्रेन लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। ये सर्वाइव और अडेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इसमें नेचुरल इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल मैकेनिज्म और अडेप्टेबिलिटी पहले से होते हैं। सुपर कंप्यूटर का एवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बेसिस पर होता है, जिसे इंसान खुद डिजाइन करते हैं, और ये इंसानों के नेचुरल एवोल्यूशन के गहराई को कभी मैच नहीं कर सकता है। तो अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे ब्रेन अपने यूनिक तरीके से एक सुपर कंप्यूटर से काफी ज्यादा पावरफुल है। जब हम प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा हैंडलिंग और कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर आगे नजर आता है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, लर्निंग, इमोशंस, क्रिएटिविटी और कॉन्शियसनेस की बात आए तो ह्यूमन ब्रेन को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। हमारे ब्रेन की शक्ति और कॉम्प्लेक्सिटी आज भी एक मिस्ट्री है और साइंस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसे पूरी तरह से समझना और रेप्लिकेट करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल और एडवांस है, जो सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।